हेलो, गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, बस स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 तो इसमें आएगा नेक्स्ट कंसंट्रेशन सेल। ये होता है आपके पास सांद्रता सेल। सांद्रता सेल both electrodes and solution are identical, but concentration and pressure may be different. तो इसमें क्या होता है, दोनों सेल में इलेक्ट्रोड दोनों सेल में इलेक्ट्रोड विलयन समान होता है, लेकिन सांद्रता और दाब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपको आ जाएगी बात समझ। तो क्या होता है, जिंक का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Zn+2 का ही जिंक में क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, H2 का H+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है और H+ का ही H2 में। तो दोनों तरफ कैथोड एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो सेम होती है। तो जैसे ये है, कॉपर से कॉपर +2 है, कॉपर +2 से कॉपर है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है। और अगर किसी ने ऐसा लिख दिया, कॉपर से कॉपर +2 एंड कॉपर, बट इसको ऐसा भी लिखा जाता है, तो ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या है, कॉपर का कॉपर +2 में ऑक्सीडेशन है और कॉपर +2 का कॉपर में रिडक्शन है। तो बेटा पहली बात तो सांद्रता सेल का मतलब क्या होता है, वो ये होता है। आप सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स are solved by Nernst equation.
तो बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ अतिरिक्त काम नहीं करेंगे अपन, अंश समीकरण ही काम में लेंगे। पर आपको एक चीज हमेशा सांद्रता सेल में जो ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी, आप ध्यान से देखना, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसका अपचयन विभव है और इसका भी कौन सा विभव है, ठीक है। तो बेटा ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, जितनी वैल्यू, अगर ये 10 आएगी तो ये भी 10 आएगी। जैसे मान लो ये -0.76 आ रही है, ये भी -0.76 आएगी। मान लो ये वैल्यू +0.34 वोल्ट आ रही है, तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी, +0.34 वोल्ट। बेटा कहने का मतलब इतना सा है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, भाई जब क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, तो जो कैथोड की वैल्यू होगी वही एनोड की भी वैल्यू होगी, तो ये एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो बेटा ये मेन कंसेप्ट इसका ये है कि ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ये पूछा भी जाता है इसमें ऑलवेज कितना कंसंट्रेशन सेल में कितना आएगा, 0। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बता दूं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। बेटा वही चल रहा है, नंद समीकरण ही चल रही है। अब इतना सा है, कल जब अपन पढ़ रहे थे तो एक जगह जिंक था, एक जगह कॉपर था, एक जगह एल्यूमिनियम था, एक जगह मैग्नीशियम था, ऐसा कुछ चल रहा था। पर आज क्या चल रहा है वो ध्यान देना, सांद्रता सेल होता ही ये है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन, दोनों इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब वो कैसे भी हो सकते हैं, H2 से H+ से H2, कॉपर से ये हो सकता है, कॉपर +2 से कॉपर हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपके पास, आपको जो बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ई नॉट सेल जब कैथोड एनोड सेम है, बेटा बहुत आसान शब्दों में समझो, कैथोड एनोड जब समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों वैल्यू जब सेम होंगी तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, एग्जैक्टली 0 आ जाएगा। तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0, ठीक है। न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करोगे, नंद समीकरण से ही सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बेटा मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हो। बेटा आपको ऐसा प्रदर्शन दे रखा, आप ध्यान देना, आपको ऐसा प्रदर्शन दे रखा, जिंक से Zn+2 दे रखा, 10 की पावर -3m, फिर आपको दे रखा Zn+2 से जिंक दे रखा और 10 की पावर -2m, ठीक है। आपसे ये पूछा है ई सेल कितना होगा, आप लोग लीव हुए थे क्या? ई सेल कितना होगा, आप सॉल्यूशन देखें बेटा सभी स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप सभी सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो आप क्या करें, सबसे पहले रिएक्शन, देखो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, रिएक्शन के साथ साथ कंसंट्रेशन को नीचे लिख लो, नीचे लिख लो, नहीं तो इसमें सिली मिस्टेक होती है, बस सिली मिस्टेक हो सकती है इसमें। तो आपको क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मैंने क्या किया आप ध्यान देना, इस जिंक का जो पहला ये वाला पार्ट है, हाथ से बोलूं तो लेफ्ट हैंड साइड है, जिंक का Zn+2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये सॉलिड होगा। Zn+2 बेटा इसके पैरों में 10 की पावर -3m लिख दिया, ये साथ साथ लिख देना नहीं तो गलती हो जाती है। फिर अगला वाला जिंक क्या है, Zn+2 से किसमें बदला, जिंक में, ये सॉलिड आ गया और इसके पैरों में मैंने लिख दिया 10 की पावर -2, ठीक है। अब बेटा मैंने नंद समीकरण बनाए, आप ध्यान देना नंद समीकरण क्या थे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, लॉग ऑफ, बेटा पहले कौन सा Zn+2 प्रोडक्ट साइड वाला, ये Zn+2, वैसे मैं इसमें प्रेफर नहीं करता हूँ फॉर्मूला लिखना, ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया। ये पहले कौन सा, ये वाला, ये वाला, बाद में ये वाला। तो अब मेरे को आप ये बताओ, ई नॉट सेल की वैल्यू तो कितनी, 0, ये 0.03 आ गया, लॉग ऑफ पहले प्रोडक्ट साइड वाली 10 की पावर -3 आ गया, 10 की पावर -2 आ गया। बेटा इसको सॉल्व करेंगे आप ध्यान देना, तो ये -0.03 और लॉग, दिस वन इज लॉग,
ये आ गया log 10 की पावर -1। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 0.03 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 0.03 वोल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। कुछ भी अतिरिक्त काम नहीं किया है मैंने बेटा। जो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है मैंने वही काम किया है जो कि देखो जैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नन समीकरण जो आपको सिखाई थी ना मैंने बेटा, बिल्कुल उसी को फॉलो किया है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ भी अतिरिक्त नहीं। उल्टा इसके क्वेश्चन तो क्योंकि ई नॉट सेल का मान 0 हो जाता है इसलिए प्रश्न और उल्टा आसान बन जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। अगर एक में समझ में नहीं आई बात तो 2 नंबर देखो बेटा। आपको ऐसा दे रखा है H2 से H+ दे रखा है, H+ दे रखा है, फिर H+ से H2 दे रखा है। ठीक, आपको ये दे रखा है 0.1 ATM लिखा हुआ है, ये 0.001 ATM लिखा हुआ है, यहाँ pH2 लिखा हुआ है, यहाँ pH3 लिखा हुआ है। ठीक, आपसे पूछा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा है ई सेल की वैल्यू कितनी है। ठीक, अब आप ध्यान देना, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। आपकी इस पे स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहला पार्ट इसके सॉल्यूशन का, मुझे ये बताओ pH2 होता है, इतना आपको पता होगा बेटा कि इससे H+ की कंसंट्रेशन का मतलब होता है 10 की पावर -2। एक तो ये बात है। एक pH3 है अगर, तो इसका मतलब निकलता है कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी होती है 10 की पावर -3। बेटा सभी स्टूडेंट्स को पता है ये बात, बोलो बोलो क्या बेटा। सर? पता है। अगर pH4 होता तो 10 की पावर -4 हो जाता। अब जो मैंने बोला इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले और उसके पैरों में लिखते जाएंगे बेटा, आप ध्यान दो। सबसे पहले H2 से मैंने लिखा 2H+। बेटा आप ध्यान से देखो, H2 के पैरों में 0.1 ATM लिख दिया, H+ ये लिख दिया मैंने 10 की पावर -2। बेटा ये 10 की पावर -2 क्यों लिखा, ये बात समझ गए सभी? हाँ सर। ठीक है, अब मैंने इधर वाला लिखा H+, तो ये 2H+ से मैंने लिखा H2। H+ pH3 है तो ये 10 की पावर -3 हो गया और ये 0.01 हो गया। अब ध्यान देना बेटा, अब नन समीकरण कैसे लगाएंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06, n का मान 2 log ऑफ। बेटा अब फॉर्मूला देखना, पहले प्रोडक्ट साइड H+ का स्क्वायर, फिर pH2 की वैल्यू, यहाँ भी H+ का स्क्वायर और pH2 की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखना, ई नॉट सेल की वैल्यू तो मैंने 0 कर दी, -0.03, ये लॉग आ गया। अब वैल्यू पे ध्यान देना, H+, 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये 10 की पावर -2 आ गया। ठीक है, नीचे आ गया मेरे पास 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 10 की पावर -1। 0.1 को मैं 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ ना? ठीक है, अब तो सिर्फ मैथ्स बच रही है बेटा। 0.03 लॉग ऑफ, बेटा ये 10 की पावर -4 जो ऊपर आएगा वो 10 की पावर -6 आ जाएगा, जो नीचे आएगा वो टोटल 10 की पावर -7 आ जाएगा। ठीक है, तो log 10 आ गया, तो ये जो रिजल्ट है -0.03 वोल्ट आ जाएगा। बेटा इसमें ये भी होता है, हो सकता है रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। अगर नेगेटिव आएगा तो आप क्या बोलोगे इसको, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। अगर ई नॉट सेल या ई सेल या ई नॉट सेल आपका नेगेटिव आता है तो इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। सर हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलते हैं मतलब अस्वतः सेल। अच्छा हाँ, अस्वतः सेल। अब
अपने आप नहीं होगा। हाँ बेटा आप देखो, ये और छोटा तो नहीं पा रहा, ये देखो आप क्वेश्चन। ठीक है, मेन बात क्या ध्यान रखनी है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बेटा है तो देखो नंद समीकरण ही, नंद समीकरण ही है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब अभिक्रिया लिखेंगे तब जो सांद्रता या जो दाब दे रखा है, कंसंट्रेशन या प्रेशर, उसी समय उसके पैरों में लिखते हैं बेटा, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है बेटा, जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो घर जाके है ना इसको शुरू से पढ़े। ठीक है, और देखो अपन आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, H2 से H प्लस, H2 से बना रहा है वो H प्लस, H2 से H प्लस, फिर H प्लस से H2 बना रहा है। ठीक है, यहाँ P1 दे रखा है, यहाँ P2 दे रखा है, ध्यान देना। ठीक है, सांद्रता ये C और C समान सांद्रता है। ठीक है, सेल विल बी spontaneous when सेल स्वतः होगा यदि, विल के पहले क्या है? है फिर विल। हाँ सेल। थैंक यू। हाँ थैंक यू। ठीक है, तो बेटा ए ऑप्शन दे रखा है आपको, P1 ग्रेटर देन P2, बी ऑप्शन दे रखा है P2 ग्रेटर देन P1, सी ऑप्शन दे रखा है P1 इज इक्वल टू P2, डी ऑप्शन दे रखा है नन। ठीक है, ये बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें। ठीक, देखो थोड़ी सी ये है बात, देखो आप सॉल्यूशन देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्वतः सेल, या इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस सेल। स्पॉन्टेनियस सेल के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए बेटा जो डेल्टा जी होता है ना वो नेगेटिव होता है, और जो ई सेल की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। अपने को तो यहाँ ई सेल से मतलब है, ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अपन ई सेल की कंडीशन निकालेंगे बेटा। अब आप ध्यान देना बेटा, मैंने सबसे पहले रिएक्शन लिखी, H2 से 2H प्लस लिखी। बेटा अगर सांद्रता समान होना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी अगर प्रेशर समान होता तो उसको नहीं लिखते। अभी सांद्रता समान है तो मैंने यहाँ P1 लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो C लिख दो, 2H प्लस प्लस इससे लिख दिया मैंने ये, सॉरी H2, सॉरी H2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने H2, ये P2 आ गया और ये C आ गया। अब मैंने बेटा इक्वेशन बनाई, आप ध्यान देना, इक्वेशन बनाई ई सेल की, ये आ गया मेरे पास E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ। बेटा पहले कौन सा साइड लेंगे, प्रोडक्ट साइड लेंगे, तो पहले क्या आ जाएगा P2 अपॉन P1। ई नॉट सेल की वैल्यू तो 0 आ गई, माइनस 0.03, ये लॉग आ गया P2 अपॉन P1। बेटा अब आप समझना, ये रिजल्ट आपके पास नेगेटिव है, ये रिजल्ट नेगेटिव आए, इसके लिए आप मेरे को बताओ, इसके लिए log P2 अपॉन P1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सॉरी, ये रिजल्ट पॉजिटिव आए तो ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। पहले मेरे को बताओ, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाता है ना। यस सर। Yes, sir. अच्छा अब आप ये देखो, आपको पता है log 10 कितना होता है, 1 और log 1/10 कितना होता है, -1 -1 हो जाएगा ना, log 10 की पावर -1 -1। तो देखो जब वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाली बड़ी होगी और नीचे वाली छोटी होगी, तो देखो ये है मैथ्स, ये है, अब थोड़ी सी मैथ्स समझो आप। ठीक है, अगर P2 अपॉन P1 में P2 ग्रेटर देन P1 आता है आपके पास,
P2 ग्रेटर देन P1 आता है, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर क्या होगा, P1 नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो ये जो वैल्यू आएगी log P2 अपॉन P1, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अपने को नेगेटिव चाहिए, इसलिए P1 क्या होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, P1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, P2। ठीक है बेटा, वैसे तो देखो बहुत आसान सा है, कहीं से भी आप देख लो। मैं तो बताऊं, अगर आप मेरे से कहो तो मैं तो यही सॉल्व कर देता इसको। मैं ये कहता है ये 0 वैल्यू है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। आप देखो, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आए तो P1 बड़ा होना चाहिए P2 से, P1 बड़ा होना चाहिए P2 से, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। देखो आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, डिवीजन में लेना इसको, ठीक है। थोड़ी सी मैथ्स है, थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स भी है, ठीक है, पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप ये नहीं, मैं रिवीजन टिपिकल मैंने नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। सर बड़े बेटा, थोड़ा सा नीचे करो ना एक बार। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसको एक बार और बताइए सर, P1 कैसे बढ़ा या P2 से? बेटा देख, इसमें है ना, मैं एक बार मैथ्स बता देता हूँ। मैथ्स ये है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3। अगर log 1/2 लेंगे ना अपन, तो इसको लिखेंगे log 1 माइनस log 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.3, तो रिजल्ट आएगा -0.3। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि जब ये वैल्यू जो log के बाद में वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, यदि एक से बड़ी है, एक से बड़ी, एक से बड़ी, अगर ये एक से बड़ी है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर log के बाद वैल्यू, log के बाद वैल्यू एक से छोटी है, जैसे ये रहा एक से छोटी, एक से छोटी, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। मुझे ये जरूरत पड़ रही थी log जो P2 अपॉन P1 आ रहा था, ठीक है, मुझे ये नेगेटिव चाहिए था। नेगेटिव चाहिए तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू एक से छोटी, एक से छोटी को लिखूंगा P2 अपॉन P1 लेस देन 1, तो ये हो जाएगा P2 P1, तो ये एग्जैक्टली ये आ गया, ठीक है। और देखना बेटा, थोड़ा सोचना अपने आप करके सर ने क्या बताया, सर थैंक यू। ठीक है। इसके बाद बेटा अपने पास आता है न्यूमेरिकल सॉल्व। हाफ सर बेटा, इसमें आता है अर्ध सर और न्यूमेरिकल। बेटा इसमें भी क्या करेंगे, नॉन समीकरण से ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व न्यूमेरिकल। नॉन समीकरण से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे इसमें बेटा, अगर रिडक्शन की रिएक्शन है, रिडक्शन की रिएक्शन, तो आप फॉर्मूला ER का लिखेंगे। अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो फॉर्मूला किसका लिखेंगे आप, ऑक्सीडेशन का लिखेंगे। अभी जो मैं, ये बात है मेन, बाकी कोई अतिरिक्त बात नहीं होगी, और आपको अभी समझ में आ जाएगी, आप निश्चिंत रहें बेटा, बिल्कुल वही की वही चीज है। देखो जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, मान लो एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल ये लिखा हुआ है एल्यूमिनियम +3 + 3 इलेक्ट्रॉन, से ये लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सॉलिड।
ये एक्वस होगा। बेटा ये रिएक्शन आप बताओ अपचयन की रिएक्शन है ना, Yes, sir. तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? जो ई सेल लिखते थे ना, आप कंपैरिजन देखना, जो ई सेल लिखते थे उसकी जगह तो आप क्या लिखोगे? अपचयन की रिएक्शन है तो ई आर। फिर आप क्या लिखते थे? ई नॉट सेल लिखते थे, उसकी जगह क्या लिखोगे? ई नॉट आर, ई नॉट आर। फिर आप क्या लिखोगे? यहाँ माइनस लिखते थे 0.06 अपॉन एन, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 0.06 अपॉन एन। और फिर लॉग क्यू, क्यू में देखो सॉलिड है तो सॉलिड को काट दिया 1 अपॉन ये लॉग, और ये तो क्यू था आपके पास, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम +3। और खास बात क्या है बेटा, अगर समीकरण किसकी है? रिडक्शन की है, तो यहाँ रिडक्शन का ही लिखेंगे। अब इसी में 2 नंबर देखो बेटा, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है, कॉपर लिखा हुआ है, ये सॉलिड लिखा हुआ है, कॉपर +2 लिखा हुआ है, +2 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है। बेटा आप मेरे को ये बताओ, ये समीकरण किसकी है? Oxidation. ऑक्सीडेशन की है, तो गलती से फॉर्मूला रिडक्शन नहीं लिखे, तो फॉर्मूला भी किसका लिखेंगे? ऑक्सीडेशन का। फिर क्या लिखोगे? ई नॉट ओ माइनस 0.06 अपॉन 2 और लॉग ऑफ, इसके बाद आप लिखोगे लॉग। अच्छा, लॉग में क्या लिखोगे बेटा? पहले कॉपर +2 आ रहा है, कॉपर +2, ठीक है। ये तो सॉलिड लिखना नहीं है, तो नीचे तो 1 ही आ जाएगा, केवल कॉपर +2, तो बेटा ये लिखेंगे। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो क्वेश्चन में बता, आपको देता है वो ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर 0.34 वोल्ट, और इसने दे रखा है कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 0.01 है। इसने पूछा है ई कॉपर +2 से कॉपर का मान। बेटा देखो इसने क्या दे रखा है, एक तरीके से मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड दे रखा है, और जनरल पूछा है। पूछा कौन सा है बेटा? आप ये देखो सॉल्यूशन में देखना, पूछा कौन सा है, इसको बोलते हैं अपचयन विभव। अपचयन विभव पूछा है, तो मैं समीकरण भी किसकी लिखूंगा? अपचयन की। तो कॉपर के अपचयन की समीकरण क्या लिखूंगा? कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से क्या लिखूंगा? कॉपर। अब ध्यान देना बेटा, ये जब समीकरण लिखूंगा तो ई, ये एक तरीके से ई आर ही तो पूछ रहा है आपसे, तो ई आर इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस 0.06 अपॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर +2 आ गया। बेटा पहले ये तो सॉलिड है, इसको तो हटा दिया मैंने, ये कॉपर +2 लिख दिया मैंने। ई नॉट आर, बेटा आप थोड़ा इधर उधर नहीं हो, आप ध्यान दो, इसको छोटा करता हूँ। देखो ई नॉट आर, ये ई नॉट अपचयन विभव ही तो दे रखा है, आप देखो ध्यान से, तो अपचयन विभव का मान तो कितना हो गया? 0.34 हो गया, माइनस 0.03 हो गया, और लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर +2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? यहाँ से 0.01 -2 दे रखी, मोलर। तो ये एक और देखो बेटा, आप एक और देखो, अगर इसमें बात समझ में नहीं आई तो एक और देखो आप, ठीक है। दो थोड़ा ध्यान से बेटा, थोड़ा सा छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप ध्यान देना बेटा, ई नॉट दे रखा है एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 -1.6 वोल्ट, ये लिखा हुआ है आपके पास AlCl3 0.01। आपसे पूछा है ई एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम का मान पूछा गया। बेटा आप फाइनली मेरे को देख के बताओ कौन सा विभव, ये कौन सा विभव पूछा गया है? अपचयन विभव। अपचयन विभव। बेटा ये आपको पता चलना चाहिए कि पूछा क्या गया है, अपचयन विभव। तो आप बताओ, जो समीकरण बनाएंगे रासायनिक समीकरण, वो भी किसकी बनाएंगे? अपचयन की बनाएंगे। अपचयन विभव। बोलो बेटा। यस सर। Yes, अच्छा, sir. अपचयन की बनाएंगे तो मैं अपचयन की समीकरण लिखूंगा एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम लिख दूंगा। ये सॉलिड होता है, ये कल से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्वस, जहां चार्ज होता है एल्यूमिनियम ठोस होता है। अब मैंने लिखा ई आर इज इक्वल टू
ई नॉट आर, ये प्लस थी वैल्यू, ठीक है, -0.063 log ऑफ 1/एल्यूमिनियम +3। अब सबसे पहले मेरे को बताओ ई नॉट आर का मान बताओ, ये कौन सा? -1.6 हाँ, ये मान प्लस में दे रखा है ना बेटा, लेकिन ये कौन से विभव का मान दे रखा है? ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण का है वो। वेरी गुड बेटा, यही छोटी छोटी बातें आप पकड़ लोगे ना तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1.6, ये -0.02 आ गया, और लॉग ऑफ एल्यूमिनियम +3 से जो मिलेगा वो 10⁻⁻² मिलेगा, 10 की। इसको सॉल्व करना है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये भी एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। इसके बाद बेटा थर्ड नंबर, ये थोड़ा सा टिपिकल भी होगा, इम्पोर्टेंट भी होगा। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड नहीं, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। is positive when चार ऑप्शन दे रखे हैं, अपने को चेक करने पड़ेंगे। एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ई नॉट, ई ऑक्सीडेशन का मान, ऑक्सीकरण विभव का मान, हिंदी में ये बोलेगा ऑक्सीकरण विभव धनात्मक कब होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। बेटा अब मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना बेटा। अब इसमें है कई तरह की समस्या, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो ये है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ना वैल्यू देता है ना कुछ और देता है। वो आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है उसको यूं याद रखा जाता है, या तो H2 से H+ ये याद कर लो, या H+ से H2। बेटा ये पहले आप बताओ, ये याद आ गया क्या आपको? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा विभव पूछा है इसने? ऑक्सीकरण विभव पूछा है, मानते हो ये बात? यस सर, पहला वाला लेंगे H2 से तो H+। हाँ वेरी गुड बेटा, अब ऑक्सीकरण विभव पूछा है ना, तो H2 से बनाओगे 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये गैस होता है, ये एक्वस होता है। इसके EO का जो फॉर्मूला बनेगा, E0O -0.06 अपॉन, ये आ जाएगा आपके पास 2, और लॉग ऑफ बेटा ध्यान देना, H+ की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? PH2 आ जाएगा। बेटा अब आपको पता है ये वैल्यू मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। आपको पता है ये E0O की वैल्यू, मुझे E0O की वैल्यू बताओगे? मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होता है हाइड्रोजन के लिए? 0। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको प्लस में बदल दिया। पहले मेरे को ये बताओ, प्लस में बदलने के बाद ये क्या होगा? H+, ये PH2 तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये पता चलता है लॉग में। बेटा ये जो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये PH2 हो जाएगा, ये H+ का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बेटा। यस सर।
अभी देखो, अब थोड़ी सी मैथ्स से बेटा आप है ना, एक तो क्या मैथ्स मेरे को आपको है ना थोड़ा सा डर लगता है कई बार, आप लोग क्या बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अब आप ये बताओ, ये रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, यही कह रहा है। अब मैं अगर ये कहूँ ये रिजल्ट पॉजिटिव आने के लिए log PH2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर ये पॉजिटिव आए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो ये वैल्यू है PH2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, ये वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अभी यही सिखा रहा था, इसीलिए मैंने वापस बता दिया था। स्टूडेंट ने पूछा था ना, पहले मेरे को ये बताओ, ये वाली वैल्यू जब 1 से बड़ी आएगी तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यस सर। अच्छा, अब ध्यान दो बेटा, अब ए ऑप्शन में चेक करें अपन, ठीक है, मैं इसको और ऊपर थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, ए ऑप्शन चेक करेंगे तो आप देखो PH2 1/0.1 का स्क्वायर, बेटा ये 1/10 की पावर -2, 10 की पावर -2 आ गया तो ये 100 आ गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही हो गया। बोलो यस बेटा। सर। हाँ बी सर। ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन देखो, PH2 की वैल्यू 2/1 का स्क्वायर, ये 2 आ गया, ये भी 1 से बड़ा हो गया, ये सही हो गया। दोनों एक एक लेंगे, जब दोनों सी में देखो दोनों एक एक लेंगे, सी ऑप्शन, तो 1/1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, लेकिन log 1 तो 0 होता है ना, तो अपने को तो पॉजिटिव चाहिए, 0 नहीं चाहिए, ये गलत हो गया। डी ऑप्शन देखो, उसके बाद डी ऑप्शन को, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में है 0.1, ठीक है, और नीचे आ गया 1 का स्क्वायर, तो ये तो कितना आ गया बेटा, 1/10 आ गया, ये 1 से छोटा हो गया, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। ई ऑप्शन देखो, 1 और नीचे आ गया 10 का स्क्वायर, 1/100, ये भी किससे कम हो गया, 1 से कम हो गया, तो ये भी, दो ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके। ये बेटा इसको आपको रिवीजन में लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको मेन बात बताता हूँ, देखो क्या क्या बातें हैं, आप सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नो डाउट एज ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए आसान नहीं है, ठीक है, और कई बार क्या है इसी कारण से बेटा देखो, बहुत सारे टीचर जब ये क्वेश्चन आएगा ना, जैसे मान लो ये नीट में आ जाए, आपको पता है मैक्सिमम टीचर क्या बोलेंगे, बच्चों वाला पेपर था, पर एज ए स्टूडेंट टीचर को पढ़ाते पढ़ाते तो बहुत टाइम हो गया, टीचर के लिए तो ये कल भी बच्चों वाला रहेगा, आज भी बच्चों वाला, पर आप लोगों के लिए क्या है, मतलब एक तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद भी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में भी 3 केमिस्ट्री, और सारी चीजों को टीचर को तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, ठीक। अब देखो, आपको सबसे पहले स्टूडेंट को तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, भाई जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन कर रहा था, तो उसने ये दे रखा था एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम +3 में, या एल्यूमिनियम +3 का एल्यूमिनियम में परिवर्तन। स्टूडेंट ने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो उसने लिखा ही केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, तो जिन्होंने याद कर रखा है कि ये 2 परिवर्तन होंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अपने आप लिखना, फिर E0O की वैल्यू दे नहीं रखी इसने, आपको पहले से याद होनी चाहिए कि वो 0, कंसेप्ट तो यहाँ है। फिर ये मैथ्स है बेटा, अब उसके बाद मैंने इसको क्या, इसको पहले डिवाइड कर दिया और साथ में इसको प्लस कर दिया, तो ये थोड़ा सा, अब इसके बाद वाला जितना भी काम है ना बेटा, वो मेरे पार्ट का, मतलब मैं केमिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, उसके बाद तो सारी मैथ्स बता रहा हूँ कि भाई ये लॉग का मान पॉजिटिव तभी आएगा जब PH2 का मान बड़ा होगा, या ये टोटल मिला के मान जो अपॉन में मिलाकर PH2 अपॉन H प्लस का मान है, जब किससे बड़ा आ जाएगा, ये 1 से बड़ा आ जाएगा तो पॉजिटिव, उसके बाद तो अपने को मैथमेटिकली चेक करना है, ठीक है। तो ये चीज थी बेटा इसके अंदर, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो है बेटा देखो, तो एक दो चीजें आपको, अब मैं है ना पूरा इसको कंक्लूड करता हूँ बेटा। बेटा ये देखो, ये जो न्यूमेरिकल्स थे, आप बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। अपन ने, मैं यहीं पर इसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ, कंक्लूजन,
कोई भी स्टूडेंट बेटा बिल्कुल घबराने की बात है ही नहीं। दिखने में कठिन लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट अरे यार ये क्या है, हम छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बेटा। देखो पहला पार्ट इसके अंदर था ई नॉट सेल, ये निकाला था अपन ने ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से, ठीक है। अच्छा, इसका भी अपचयन विभव लेना था और इसका भी अपचयन विभव लेना था। खास बात ये थी जो ये वाला, क्योंकि देखो ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए अपन ऐसा बोलते हैं कि ज्यादा अपचयन विभव वाला तो कैथोड होगा, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। कम अपचयन विभव वाला क्या होता है, एनोड, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहीं पर इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको मैं ये बताता हूँ, ई नॉट Zn+2 से जिंक दे रखा है माइनस 0.76, ई नॉट एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम दे रखा है माइनस 1.6। बेटा अब अपने को चेक करना होता है, ये मान अगर कम है तो ये एनोड हो जाएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ये मान ज्यादा है तो ये कैथोड हो जाएगा और इस पे क्या होगा, अपचयन। तो बेटा ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज मैंने ये पढ़ाई थी, इसी से सेल रिएक्शन भी लिखते हैं, ठीक है। फिर अपने पास दूसरा जो आया न्यूमेरिकल का पार्ट, वो आया आपके पास नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा। इसका मेन फॉर्मूला था आपके पास ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन एंड लॉग क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा एन क्या है, क्यू क्या है। बेटा इसी से आज जो अपन ने पढ़ा कि अगर रिडक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे तो यही फॉर्मूला ई नॉट आर माइनस 0.06 एन, और ये क्या आ जाएगा, ये एन लॉग क्यू हो जाएगा। अगर यही फॉर्मूला ऑक्सीडेशन का होगा तो भी यही फॉर्मूला है, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.06 अपॉन एन एंड लॉग क्यू, ठीक। बेटा कुछ भी अतिरिक्त काम नहीं किया है, यही सब कुछ चल रहा है आपके पास, यही सब कुछ। जब रिडक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे तो रिडक्शन की समीकरण, ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला तो ऑक्सीडेशन की समीकरण, ये समीकरण, ये समीकरण। इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें भी रूल था बेटा, एनोड पे आपको ऑक्सीडेशन करना है और कैथोड पे रिडक्शन करना है। अगर ये होता भी यही है, स्टूडेंट अपनी मर्जी से कोई भी समीकरण लिख देता है, फिर कहता है सर मेरा रिजल्ट प्लस माइनस में फर्क आ रहा है, या किसी का पता नहीं किसी में फर्क आ रहा है, सर मैं तो यहाँ उलझ गया। नहीं बेटा, अपनी मन से नहीं कर सकते ना। रिडक्शन वाले में रिडक्शन की समीकरण, ऑक्सीडेशन वाले में ऑक्सीडेशन की समीकरण, और ई सेल वाले में एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे अपचयन। तो बेटा एक पूरी सीक्वेंस है, इसी कारण से स्टूडेंट को ये टिपिकल सा लगने लगता है। तीसरा नंबर, हालांकि मैं तीसरे नंबर पे अपन सांद्रता सेल की, कंसंट्रेशन सेल की बात करें, सांद्रता सेल, तो बेटा कुछ भी नहीं था, उसमें भी यही चीज थी। जैसे ये लिखा हुआ है जिंक से Zn+2 लिखा हुआ है, कॉपर +2 से कॉपर लिखा हुआ है। सुनना मेरी बात ध्यान से, सॉरी सांद्रता सेल में क्या था, ये सेम ही थे, ये लिखा हुआ है Zn+2 से जिंक। तो बेटा अगर मैं इसको C1 नाम दे दूं, इसको C2 नाम दे दूं, तो मैंने जो आपको बताया ना मेथड, जो आपको ध्यान रखना है, साथ साथ ये कंसंट्रेशन सेल में भी लगाना तो नर्न्स्ट इक्वेशन ही है, नर्न्स्ट इक्वेशन ही लगाना है आपको, लेकिन साथ साथ कंसंट्रेशन लिखें। तो जब समीकरण लिखते हो ना, जिंक से Zn+2 लिखा आपने, तो साथ में ही यहाँ पर क्या लिख दो, C1, यहाँ पर Zn+2 लिखा और यहाँ जिंक लिखा, तो यहाँ C2 लिख दो। अब देखो कंसंट्रेशन सेल में ई सेल, फिर क्या लिखोगे, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ,
बट आप ध्यान रखना है कि पहले प्रोडक्ट साइड तो ऊपर C1 आ जाएगा, नीचे C2, और कंसंट्रेशन सेल में ये आपको दे नहीं रखा होगा ई नॉट सेल, आप उलझना नहीं। मेन बात है ये वैल्यू कितनी होती है, 0.03 और लॉग C1/C2। अच्छा एक मैथ सीखो बेटा, ये जो वैल्यू आई है -0.03 लॉग C1/C2, बेटा अगर इसको इस साइन को मैं प्लस बनाऊं तो आपको पता चलता है कि ऐसा करते हैं, लॉग में ऊपर नीचे कर देते हैं C2/C1। तो बेटा ये कंक्लूजन था, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर थोड़ा कठिन हो रहा है, नहीं नहीं कठिन नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ क्या पढ़ाया। ई नॉट सेल पढ़ाया मैंने, ई नॉट कैथोड, लेकिन आपको छोटी छोटी बातें इस फॉर्मूले में दोनों के केवल अपचयन विभव है। सेल रिएक्शन में कैथोड पे रिडक्शन करोगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन। कैथोड पहचानोगे किससे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, एनोड पहचानोगे किसका, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। एक एग्जांपल से बात समझाई। फिर नॉन्स्ट इक्वेशन इस तरीके से आधे सेल के लिए भी काम में लेंगे और सांद्रता सेल के लिए भी, ये सब नॉन्स्ट समीकरण में काम में लेंगे। सांद्रता सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होगी, 0। हालांकि मेरे को तो ये पता है क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हो, तो थोड़ा सा ये चैप्टर इसलिए भी कठिन हो जाता है आप लोगों के लिए। तो लॉग की कैलकुलेशन कर पाना भी थोड़ा कईयों के लिए अब इतने आसान वैल्यू नहीं होती है, कई बार तो लॉग की कैलकुलेशन भी थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। ठीक है, बेटा ये वैल्यू याद करेंगे आप, लॉग वाले। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लॉग की वैल्यू। वैसे जिन्होंने शुरू में, क्योंकि वो शायद पहला ही चैप्टर था, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है या बेटा वहां पर भी मैंने लिखा है log 1 ये 0, log 0.30 आपको 0.3 लेना है, log 3 आपको लेना है 0.48। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ आप तो वो लेते रहना। log 4 0.6 लेना है, log 5 आपको लेना है 0.7। ठीक है, log 6 लेना है आपको 0.8, log 7 लेना है। बेटा ये इस वैल्यू में 8.5 कंट्रोवर्सी, हाँ आपको तो 0.85 लेना है। log 8 आपको लेना है 9, 90 log 9 लेना है आपको 0.95, log 10 लेना है आपको 1। हाँ सर जरूरत पॉइंट पड़ेगी आएगा, है। log 8 में पॉइंट आएगा 0.9। अच्छा अच्छा ठीक है, तो बेटा ये जहां जरूरत पड़े आप यूज में ले लेना। जिन स्टूडेंट्स ने केमिकल काइनेटिक्स में से नहीं पढ़ा वो जहां जरूरत पड़े ये याद करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी भी क्या है, एक और टॉपिक है, ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का पोर्शन है। के लिए फिर एक और मैथ्स, जो अगला टॉपिक है ना उसके लिए फिर मैथ्स बताता हूँ मैं। बेटा एक मिनट ध्यान देना। लॉग के ये 10 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो बेटा ऐसा करते हैं अपन, देखो ये यहाँ ले जाते हैं, तो k की वैल्यू जो आएगी ना वो 10 की पावर 2 होती है। देखते जाओ बेटा आप, log k लिखा हुआ है, सॉरी ये k लिखा हुआ है, बेस में 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो आप पता है क्या लिखोगे, इस 10 को 10 की पावर 4। 10 की पावर 4। अभी आगे वाले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी अपने को। मान लो ऐसा लिखा हुआ है log k, ध्यान देना बेटा। ठीक है, ये 10, ये 3 लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा देखना बेटा, नहीं तो उलझोगे। इसके बाद क्या अगली स्टेप देखते जाओ 10 बेटा, की पावर 2। 10 की पावर 2.3। इसके बाद अगली स्टेप देखो बेटा कैसे लिखोगे, 10 की पावर 2, ये तो जो पॉइंट से पहले वो एज इट इज लिखो, इनटू ये जो लिखा हुआ है 0.3 जिस लॉग से आता है, 0.3 जिस लॉग से, तो बेटा 10 की पावर 2 इंटू 0.3 किससे आ रहा था, 2 लॉग से आ रहा था ना। देखो 0.3 की वैल्यू किससे आ रही थी, ऊपर लिखी थी मैंने,
Yes, sir. ठीक है। Log और देखो एक और एग्जांपल देखो, एक और देखो बेटा, ज्यादा नहीं लेंगे। ये देखो log k 4.8, तो आप क्या लिखोगे बेटा, k इज इक्वल टू 10 की पावर 4.8। पहले तो ये बताओ, ये स्टेप आ गई आपको समझ में? 6 into 10 की पावर 4। वेरी गुड। 10 की पावर इंटू 0.8 जिस लॉग से, इस लॉग से, ठीक है। तो ये लिख दोगे 10 की पावर 4 इंटू 6। बेटा आ रहा है आप लोगों को समझ में? Yes. ठीक है, इतनी मैथ्स आपको लगानी पड़ेगी। इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। हेलो सर। हाँ बेटा, सर आप यहाँ पे तो 0.48 का log 3 का वो मान है ना, तो फिर आप इसको 4 का करके क्यों लिखे हो? Log 6 का है। इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बता रहा हूँ बेटा, आपने जो पूछा विद्युत रासायनिक सेल में सामने, क्या पूछ रहे थे बेटा आप? बोलो बोलो बेटा, क्या पूछ रहे थे? सर ये k इज इक्वल टू जो 10/4.8 है ना, उसको आप log 4 क्यों लिखे हो करके? log 4 मतलब तो कहाँ लिखा मैंने? सर log 4 का मान 0.6 होता है ना, और 10⁴ लिखे हो आप। मैंने ऐसा कहाँ बताया? वही तो आप जो बोल रहे हो, ऐसा तो मैंने कुछ बताया ही नहीं बेटा। ये तो ये था कि पहले जो ये पद है इसको यहाँ ले जाओ, 10 की पावर 4.8 आ जाएगा। फिर इसमें जो पॉइंट से पहले है ये, तो पॉइंट से पहले ये लिख दिया। और पॉइंट वाला देखो 0.8 किस लॉग से आ रहा है, तो 0.86 से आता है, तो ये लिख दिया मैंने। रूल तो एक जैसा ही चल रहा है बेटा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। Yes, sir. in ECC as the reaction propagate the reduction potential of anode increases and reduction potential of cathode decreases after certain time interval. Both reduction potential are equal and the E cell equal to 0, cell working is stopped. This is known as equilibrium. बेटा अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, अभी समझ में आएगा। जब विद्युत रासायनिक सेल कार्यरत होता है तो एनोड का अपचयन विभव बढ़ता है
तथा कैथोड का अपचयन विभव घटता है एक निश्चित समय के बाद। दोनों अपचयन विभव समान हो जाते हैं, समान हो जाते हैं इस समय बराबर 0 तथा सेल काम करना बंद कर देता है, यह ECC में साम्य कहलाता है, ECC में साम्य कहलाता है। सर इस समय के बाद क्या लिखा तथा है क्या वो? हाँ बेटा अच्छा वो पूरा देखो होता क्या है, ये स्क्रीन क्या है, ग्लास की होती है बेटा, कांच की स्क्रीन होती है, ठीक है, इस पे लिखना भी आसान नहीं होता है। हाँ सर समझ। हाँ, वो क्या है, थोड़ा बहुत क्या है कि रनिंग में पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में, ऐसी दिक्कत थोड़ी आती है आप लोगों को। नो मैं सर अपन लिख भेजता हूं रही तो समझ लेते हो ना आप लोग PDF, ठीक है। और वैसे कभी दिक्कत आए ना तो PDF में स्क्रीनशॉट करके अंडरलाइन करके मेरे को बोल दिया करो, सर ये लैंग्वेज समझ में नहीं है। हाँ सर सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, ये तो आप लोगों का हक है पूछना, पर कई बार क्या होता है समय की थोड़ी सी वो रहती है। आप लोग नीट के हो ना बेटा सभी स्टूडेंट? यस सर। ऐसे ऑनलाइन घर बैठे हो अभी, तो पढ़ाई करते हो नहीं करते दिन भर? करते हैं सर। सर तो करो बेटा, मेहनत करो, हालांकि क्या है आसान नहीं है चीजें, पर ये इसको आप क्या है कि एक वो भी मान के चले, अपॉर्चुनिटी भी मान के चले। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं और भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, पर आप लोगों का बहुत सिस्टमेटिक और अच्छे तरीके से कोर्स चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, आप लोग क्या है इसको थोड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी मान के चलें, क्योंकि देखो हर स्टूडेंट क्या है कि ऑनलाइन में कंफर्ट नहीं है, ये सच्चाई है। ऑनलाइन में पढ़ पाना और उसको कंफर्टेबली कर पाना चीजें तो आसान है नहीं, पर इसको आप ये मान के चलो इस साल सारे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, इसमें क्या है जिसने पेशेंस के साथ में और ढंग से पढ़ लिया तो हो सकता है कि वो अच्छा स्कोर करके और अच्छा इजी गोइंग क्या है कि कर ले बेटा। तो आप है ना इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो, ठीक है। हालांकि क्या है, जब टीचर आमने सामने नहीं होते हैं तो चीजों को समझाना करना थोड़ा सा होता है, बच्चों के लिए भी क्या है थोड़ा सा ये जिसको बोलते हैं ना कि भाई घर में ही बैठे रहना दिन भर, तो थोड़ा सा क्या है मोनोटोनस बोलते हैं कि भाई एक जैसा अजीब सी फीलिंग आने लगती है। इवन अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, हम भी क्या है बिल्कुल ही घर में है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें बेटा, मजबूरी है ना। हाँ सर। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप लोग तो थोड़ा ध्यान से पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ ज्यादा परेशान मत हो बेटा। देखो अब क्या है, मैं इसकी लैंग्वेज भी समझाता हूँ और पूरी बात समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो कैथोड, यहाँ पर मैं अपचयन विभव ले रहा हूँ, ये अपचयन विभव, ये टाइम, ठीक है। और पूरी उस पूरे जो लिखा हुआ है उसका कोई खास मतलब नहीं, इतनी सी बात लिखी हुई है, मैं बताता हूँ बेटा। देखो कैथोड का अपचयन, ये एनोड का कोई जीरो वैल्यू नहीं है, ये तो कैथोड था, ये कैथोड का मैंने बोला ना अपचयन विभव क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। एनोड का, ये एनोड का था, ये एनोड, तो ये तो क्या है कैथोड का अपचयन विभव, ये एनोड का अपचयन विभव। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, अपन सेल काम में लेते हैं, वैसे वैसे एनोड का अपचयन विभव तो बेटा क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और कैथोड का अपचयन विभव क्या होने लगता है, घटने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब कैथोड और एनोड दोनों का अपचयन विभव बराबर हो जाता है, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर हो गई।
मुझे पता है ई सेल का मान क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर दोनों मान बराबर हो गए तो आप खुद सोचो ई सेल का मान कितना हो जाएगा, 0। तो आसान शब्दों में मैं आपको बोलूं ना बेटा, आसान शब्दों में, तो इसी को अपन साम्य क्या होता है बेटा, आपके पास पता है साम्य का बहुत आसान मीनिंग है। आपके जो रिमोट में बैटरी लगी हुई है ना, या मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है, जब ये बैटरी की वैल्यू 0 मतलब इसने काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद करने का मतलब ई सेल का मान कितना हो गया, 0। तो उसी को साम्य बोलते हैं। ये तो देखो मैंने साइंटिफिक, ये जितनी भी लैंग्वेज लिखी हुई है ना, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। आप बिल्कुल नहीं घबराए, ना इंग्लिश मीडियम वाले ना हिंदी मीडियम वाले। ये क्या लिखा हुआ है मैं बोलता हूँ। इन ईसीसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज द रिएक्शन प्रोपोगेट, मतलब जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का तो बढ़ने लगता है। ये देखो एनोड वाला तो क्या होने लगता है, ये रहा एनोड, क्योंकि एनोड का मान कम था, एनोड का बढ़ता है। और उसी के आगे लिखा हुआ है कैथोड का घटता है, एंड इंक्रीज एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड डिक्रीज। एक निश्चित आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल बोथ रिडक्शन पोटेंशियल्स आर इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ई सेल 0 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस समय सेल वर्किंग इज स्टॉप, सेल काम करना बंद कर देता है। हिंदी मीडियम वालों को बोलता हूँ। देखो ये जब हो सकता है आपको दिखने में, ये विद्युत लिखा हुआ है शॉर्ट में, ये रासायनिक, ये सेल कार्यरत होता है तो एनोड का अपचयन विभव आरपी बढ़ता है तथा कैथोड का आरपी घटता है। एक निश्चित समय के बाद दोनों अपचयन विभव क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। इस समय ई सेल 0। तो जो बेटा अभी बोला वही। तो आपके लिए आप कहेंगे सर हमें क्या है, एक तो ये डायग्राम पता होना चाहिए कि भाई हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कैथोड का घटेगा और एनोड का क्या होगा, बढ़ेगा। अब क्या होता है बेटा, तो आपसे जो जो पूछा जाएगा वो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम साम्य पर, साम्य पर बेटा आप देखो जो जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैं बढ़ते हुए चलते हैं साम्य पर। पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए ई सेल का मान, बेटा ये बकायदा ऑप्शन में मिलेगा। साम्य पर ई सेल, पहली बात 0 हो गई। दूसरी बात ये भी पूछेगा साम्य पर डेल्टा जी सेल का मान भी कितना हो जाएगा, 0। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ये हालांकि थर्मोडायनेमिक्स की बात है लेकिन इस चैप्टर में बार बार जरूरत पड़ेगी तो आप इसको याद ही कर लें। डेल्टा जी का एक फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल। अब आप खुद सोचो, माइनस एन एफ, अगर किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, दूसरी ये पता होनी चाहिए। अब तीसरी बात क्या पता होनी चाहिए बेटा, वो सुनना ध्यान से, ठीक है। डेल्टा जो जी नॉट होता है, डेल्टा जी नॉट, ये जरूरी नहीं है कि 0 होगा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो बेटा एक तो न्यूमेरिकल में, इसको हटा दो, एक तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम में आएगा बेटा, इसको सीधे याद करेंगे आप। और एक खास बात, अभी न्यूमेरिकल करेंगे अपन, ठीक है, हाँ टाइम बच जाएगा। देखो ये n की वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी, f की वैल्यू 96500 कूलम। ई नॉट सेल जब वोल्ट में लेंगे तो बेटा इससे जो डेल्टा जी नॉट आएगा, सेल बोल लो इसको, ये आएगा आपके पास जूल प्रति मोल MKS में। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में ये किलो जूल में दे रखा होता है जिसको जूल में बदलना है। फिर देखो आप 4 नंबर, बेटा 4 नंबर डेल्टा जी नॉट का ये फॉर्मूला भी आता है -2.3 RT और log K, log K, log K, ठीक है। यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे बेटा, K तो आपको दे रखा होगा साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हिंदी में भी लिख देता हूँ साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, ठीक है। अच्छा R की वैल्यू बेटा, ये जब आप 8.3
जूल पर मोल पर केल्विन लोगे, पर मोल पर केल्विन, तो इससे जो इसका रिजल्ट आएगा वो जूल प्रति मोल में आएगा। टेम्परेचर देखो उसमें कितना ले लोगे, 300 केल्विन ले लेना, एग्जैक्ट 298 होता है पर कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। अब इसी में ध्यान दो बेटा, अगर ये मान आप किलो जूल में लोगे 8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन, तब जो ये रिजल्ट आएगा आपका उस केस में, इस केस में रिजल्ट किस में आएगा, किलो जूल पर मोल में। अभी न्यूमेरिकल में बेहतर समझ में आएगी बात। और बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यही इससे रिलेटेड, देखो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आया है, डेल्टा जी नॉट -2.3 RT एंड log K। बेटा आपको मैं ये क्लियर कर दूं, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is a spontaneous cell, spontaneous cell, यह एक स्वतः सेल होता है। ठीक है बेटा, स्वतः सेल होने के कारण डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक। अब फिर मैथ्स लग रही है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी वैल्यू -2.3 RT log K, ये वैल्यू नेगेटिव आए, इसके लिए जरूरी है कि log K क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। log K पॉजिटिव आए इसके लिए जरूरी है ये मैथ्स K ग्रेटर देन 1। तो बेटा ये चाहे आप याद करो चाहे कुछ भी करो आप, अब मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है ECC में, विद्युत रासायनिक सेल में जो साम्य स्थिरांक है वो ऑलवेज K, ऑलवेज। ठीक है, तो अब मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, विद्युत रासायनिक सेल में K का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। अच्छा बेटा मैंने क्या बताया मैं बता दूं, मैंने आपको सामने पर बताया ई सेल का मान 0, इसी से डेल्टा जी सेल का मान 0, लेकिन डेल्टा जी नॉट का की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव वैल्यू आने के लिए इसके भी दो फॉर्मूले, दोनों न्यूमेरिकल में काम में लेंगे, विथ यूनिट। और ऐसा नहीं है आप ये समझ लो क्योंकि इस चैप्टर में जरूरत पड़ रही है, अब मैं 11th का थर्मोडायनेमिक्स नहीं ले सकता था इसलिए मैंने एक बार 12th का ले लिया, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स में भी काम में आएंगे। बेसिकली है तो वहीं के ये, पर यहाँ पर भी न्यूमेरिकल है, इसके अपने को करने पड़ेंगे ये न्यूमेरिकल भी, अपन छोड़ नहीं सकते इस चैप्टर में ये न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर आज आ जाता है नंबर तो ठीक है, नहीं तो कल करेंगे अपन न्यूमेरिकल। अच्छा इसी फॉर्मूले से बेटा यहाँ पूरा रीजन सहित बताया हुआ है, इससे ये बिल्कुल आपको पूछेगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको कि जो विद्युत रासायनिक सेल है उसके लिए K का मान कितना होता है, एक से छोटा एक से बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते। आप बोलोगे भैया हमेशा एक से बड़ा होता है, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? हेलो सर। हाँ बेटा, सर क्या बोलते हैं कि इस स्पॉन्टेनियस सेल्स के केस में हमेशा डेल जी नॉट की वैल्यू निगेटिव आएगी? बेटा जहां भी स्वतः नाम होता है ना, स्वतः होता है, जहां भी स्पॉन्टेनियस नाम होता है, स्पॉन्टेनियस, वहां पर हमेशा डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, डेल्टा जी नॉट भी नेगेटिव होता है ऑलवेज, और ई सेल भी क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ई नॉट सेल भी हमेशा पॉजिटिव होता है। स्वतः का मतलब ही होता है, अस्वतः में उल्टा हो जाएगा, इसको अस्वतः में उल्टा हो जाएगा, ऑलवेज ओके होता है। थैंक ठीक यू है, सर। हाँ बेटा, इसके बाद इसी में अब 5 नंबर, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अपने को पता है कि साम्य पर एट इक्विलिब्रियम
जो बेटा Q होता है ना वो K के इक्वल हो जाता है, Q की जगह आपको K लिखना पड़ता है, ठीक है। अब आप ध्यान दो बेटा, अपनी नंस समीकरण क्या थी, नंस समीकरण आपके पास क्या थी नंस समीकरण, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n और log Q। अब ध्यान देना बेटा, ये तो ये समीकरण थी, लेकिन साम्य पर क्या क्या होगा, साम्य पर आपको E सेल की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 0। Q की वैल्यू किसके इक्वल लेनी पड़ेगी, K के। ये इसमें मान रख दिया मैंने, ये इसमें मान रख दिया, तो हेलो सर, 0 इज, हाँ बेटा, तो सामने मतलब इक्विलिब्रियम, ओके। ठीक है, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ कहीं मिस हो जाए ना बेटा हिंदी इंग्लिश तो पूछ लिया करो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हिंदी वाले तो फिर भी समझ लेते हैं, थोड़ी बहुत क्या है कि लैंग्वेज टीचर की बोलने की हैबिट होती है ना, तो समझ लेते हैं, ठीक है। तो 0 E नॉट सेल आ गया माइनस 0.06 अपॉन n आ गया, और ये क्या आ गया log Q की जगह अब देखो K रख रहा हूँ, K। तो एक नया फॉर्मूला आ गया मेरे पास, ये भी सीधे यूज में लूंगा, मैंने डेरिवेशन बताया, हालांकि कोई बहुत ज्यादा परेशान मत होना, 0.06 n और log K। तो बेटा अपने पास है ना, अब मैं फाइनली इसके भी फॉर न्यूमेरिकल, या ये कहूँ मैं तो सीधे कंक्लूजन ही लिखता हूँ, देखो ये थ्योरी कॉन्टिन्यूटी में बतानी जरूरी होती है, पर कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकला, और वो भी किस पे, इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम या साम्य पर। क्या क्या और क्या क्या फॉर्मूले देखो जो आपको पता होना चाहिए, ई सेल क्या होगा 0, डेल्टा जी सेल, सॉरी डेल्टा जी सेल क्या होगा 0, ठीक है। ई नॉट सेल तो पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नॉट ये इक्विलिब्रियम पे है केवल, ये नेगेटिव होगा। फिर आपके पास आएगा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। अच्छा अब दूसरी बात जो फॉर्मूले काम में आएंगे, सूत्र जिसपे न्यूमेरिकल करेंगे, फॉर्मूला 3 फॉर्मूले आएंगे बेटा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला नंबर 1। फिर फॉर्मूला नंबर 2 आएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.3 आर टी लॉग के, ये फॉर्मूला नंबर 2 आएगा। तीसरा फॉर्मूला आएगा ई नॉट सेल का, ये आएगा 0.06 अपॉन एन एंड लॉग के। तो बेटा अपन इन तीनों पे न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। देखो मैं ना जो आसान है, बाकी 2 पे कल न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले इस वाले पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सेकंड नंबर पे। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, दे रखा है कॉपर Zn+2, आपको दे रखा है K 10 की पावर 12, और आपसे पूछा है डेल्टा जी नॉट का मान, ये आपको बताना है किलो जूल पर मोल में कितना होगा, ठीक है। बेटा सॉल्यूशन देखना आप, बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला लगेगा माइनस 2.3 आर टी लॉग के। बेटा रिजल्ट किलो जूल में चाहिए ना, थोड़ा यूनिट को लेके ही है, 8.3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, ये किलो जूल पर मोल पर केल्विन वाली यूनिट, ठीक है। और देखो आर की वैल्यू हो गई, टी की वैल्यू हो गई मेरे पास 300, और लॉग 10 की पावर कितना आ गया 12, ठीक है बेटा। ये सॉल्व हो जाएगा ना, आपको आ रही है बात समझ में, ठीक है। सर ये आर की वैल्यू समझ नहीं आ रही।
आर की वैल्यू तो याद करनी है बेटा, अगर किलो जूल में पूछेगा, देखो आर की वैल्यू होती है 0.082 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। इस अभी ये यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक और वैल्यू होती है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। बेटा आज ही याद करना है ये वैल्यू। अगर रिजल्ट जूल में चाहिए तो ये वैल्यू, अगर किलो जूल में चाहिए तो ये वैल्यू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन। बेटा जूल को बस किलो जूल में बदलेंगे तो 10⁻³ की गुणा कर देंगे। पर देखो ये भी याद करना 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अगर रिजल्ट कैलोरी में चाहिए, किलो कैलोरी में चाहिए तो 2 × 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बेटा ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको है ना, देखो क्योंकि प्रश्न में 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको चारों ऑप्शन किलो जूल में है, तो यहाँ वैल्यू किस में लिखी जाएगी? किलो जूल में। और ये बातें अब सीखो बेटा, आप लोग सीखो ये ना। आइए ना हाँ बेटा। सर, लास्ट वाला देखना था, नीचे वाला। देखो ठीक है, देखो ये चारों फॉर्मूले पे अपन न्यूमेरिकल कल करेंगे। और है ना कल बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बाद अब थोड़ी राहत मिलेगी आपको, पर टॉपिक वो भी काफी समझने का रहेगा। कल विद्युत रासायनिक श्रेणी। अच्छा एक बात सुन लेना बेटा ध्यान से, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? कल बिल्कुल एब्सेंट नहीं रहे। विद्युत रासायनिक श्रेणी की शॉर्ट ट्रिक, और उसके कारण ही कई प्रश्न अपन इनऑर्गेनिक के भी कवर हो जाते हैं बेटा, अगर उसको यूज में लेंगे तो। ठीक है, यस सर। तो आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा। थोड़ा सा देखो चैप्टर है ना, नो डाउट आगे भी इसके बाद भी थोड़ा सा चैप्टर तो टफ है, मतलब आप है ना, आपको पेन लेना पड़ेगा, आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें होती कठिन, इजी, सरल, मुश्किल है, तो एवरेज से ऊपर है ये चैप्टर। मतलब ऐसा नहीं, जितने केमिस्ट्री में फिजिकल में चैप्टर हैं उस एवरेज से थोड़ा ऊपर ही इसको नाम देंगे अपन। ठीक है, यस सर। यस सर। तो बेटा रोज रोज पढ़ो इसको। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए, कुछ आपको लगे ऐसा, तो चैप्टर के लास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहेंगे कि सर ये चीज मुझे बहुत कठिन लगी, लेकिन चैप्टर के लास्ट में कि सर एक बार और वापस डिस्कशन कर लेते हैं, तो कर लेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ। और बेटा जो 2 4 5 बच्चों को मैं PDF भेजता हूँ, वो कॉमन ग्रुप में शेयर तो कर देते हो ना आप टाइम से? यस सर, कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो वाह, ठीक है, फिर आज इतना ही अपन कंप्लीट करते हैं इसको। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू सर। Okay. बाय बाय सर। थैंक यू हाँ थैंक यू बाय ओके, सर। हाँ बाय बेटा।